नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एसके शिक्षणशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप सीटेट तथा यूपीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों, बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यह बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र का पट्टी सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 पट्टी सेट हो चुके हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, बुद्धि परीक्षणों के रूप में कौन जाना जाता है? पहला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षणों के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए जीन पियाजे, बी ड्रेबर, सी क्रोएन तथा ब्रेन, डी बिने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बिने। बुद्धि परीक्षणों के रूप में साइमन तथा बिने को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको सुखद वर्ष की अवस्था कहा जाता है? दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसको सुखद वर्ष, वर्षा नहीं वर्ष की अवस्था कहा जाता है? ए बाल्यावस्था, बी पूर्व किशोरावस्था, सी किशोरावस्था, डी उपरोक्त सभी को। सुखद वर्ष की अवस्था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एकांत में विश्वास रखने वाला बालक क्या कहलाता है? अंतर्मुखी, बी बहिर्मुखी, सी अल्पमुखी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एकांत में विश्वास रखने वाला बालक ऑप्शन नंबर ए अंतर्मुखी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अंतर्मुखी बालक। अगला क्वेश्चन, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? आपको बताना है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक। ए टालमैन, बी टर्मन, सी डीबी तथा ब्रो, डी ब्रेन। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक ऑप्शन नंबर ए टालमैन। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टालमैन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सीखे जाने वाले प्रेरक को कहते हैं। दोस्तों बताना है सीखे जाने वाले प्रेरक को क्या कहते हैं? ए सक्रिय प्रेरक, बी प्रदत्त प्रेरक, सी अर्जित प्रेरक, डी उपरोक्त सभी। सीखे जाने वाले प्रेरकों को अर्जित प्रेरक कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्जित प्रेरक। प्रेरक साथियों 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात प्रेरक तथा अर्जित प्रेरक। अगला क्वेश्चन, सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखने वालों को कहा जाता है? ए सामाजिक, बी बहुमुखी, सी सम्मुखी, डी सामाजिक तत्व। सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखने वाले को बहुमुखी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बहुमुखी। दोस्तों, सीटेट तथा यूपीटेट में इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगला प्रश्न, यदि कोई बालक समायोजन नहीं कर पाता तो उसका कारण है? ए भय, बी तनाव, सी द्वंद्व, डी उपरोक्त सभी। यदि कोई बालक समायोजन नहीं कर पाता तो उसका कारण क्या है? उपरोक्त सभी। भय, तनाव, द्वंद्व, ये सभी कारण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है? ए कुसुंग, बी अभिव्यक्ति, सी अभिप्रेरक, डी अभिप्रेरणा। अधिगम का मुख्य चालक क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। अधिगम का मुख्य चालक अभिप्रेरणा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, द्वितत्व सिद्धांत संबंधित किससे है? दोस्तों बताना है द्वितत्व सिद्धांत किससे संबंधित है? ए संज्ञानात्मक सिद्धांत से, बी बुद्धि के सिद्धांत से, सी अधिगम के सिद्धांत से, डी शिक्षक सिद्धांत से। द्वितत्व सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी बुद्धि के सिद्धांत से। दोस्तों द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा। अगला प्रश्न, सीखने की अंतिम अवस्था के अंतर्गत सीखने की गति क्या होती है? दोस्तों सीखने की अंतिम अवस्था के अंतर्गत सीखने की गति क्या होती है? ए अनिश्चित गति, बी तीव्र गति, सी अति उच्च गति, डी धीमी गति। सीखने की अंतिम अवस्था के अंतर्गत सीखने की गति ऑप्शन नंबर डी धीमी गति होती है। ऑप्शन नंबर डी धीमी गति। क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन, यदि बालक कोई यौन प्रवृत्ति का अपराध करता है तो आप क्या करेंगे? उसे कठोर दंड देंगे, उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे, सी नजरअंदाज करेंगे, डी उपरोक्त सभी। यदि बालक कोई यौन प्रवृत्ति का अपराध करता है तो आप उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, किस विद्वान का मत है? दोस्तों बताना है सामाजिकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, किस विद्वान का मत है? ऑप्शन नंबर ए, बार्सन के द्वारा ऐसा कहा गया है। साथियों यह बार्सन का मत है, सामाजिकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, बुद्धि व मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी उद्देश्य की पूर्ति या किसी समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित वस्तु एवं विचारों को सोचते हैं, किस विद्वान का मत है? ए पाई, बी को, सी लाडो, डी रेक्स नाइट। तो यह किसका कथन है? यह रेक्स नाइट का है, ऑप्शन नंबर डी, रेक्स नाइट। अगला प्रश्न, अनुबंधन द्वारा विकास की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है, यह कथन कैसा है? हाँ या फिर नहीं? ऑप्शन सी, कह नहीं सकते, उपरोक्त में से कोई नहीं। अनुबंधन द्वारा विकास की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है, हाँ, इसका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर ए, हाँ, अनुबंधन द्वारा विकास की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न, भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक है, दोस्तों हार्प। ऑप्शन नंबर बी, भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक हार्प है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किसका मत है कि शरीर के अंग, किसका मत है शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य, बुद्धि, रुचि, ज्ञान, गति इत्यादि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है? ए बकिंघम, बी टाइलर, सी हरलॉक, डी स्पेनमैन। किसका मत है शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य, बुद्धि, रुचि, ज्ञान, गति इत्यादि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी, टाइलर के द्वारा ऐसा कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी। पुनरावृत्ति का सिद्धांत है, ए हिस्टन का, बी स्टेनेहाल का, सी कर्नल याक का, डी उनमें से कोई नहीं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ह्यूस्टन का, पुनरावृत्ति का सिद्धांत ह्यूस्टन का है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता है? ए धार्मिक शिक्षा, बी गुरुकुल आश्रम पद्धति, सी मौखिक शिक्षा, डी उपरोक्त सभी। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता है धार्मिक शिक्षा, गुरुकुल आश्रम पद्धति, सी मौखिक शिक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, यदि किसी छात्र को मौखिक रूप से सीखने तथा अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होती है तो उस छात्र को कौन सी अधिगम आवश्यकता है? ए डिफेजिया, बी अफेजिया, सी फोबियो, डी उपरोक्त सभी। यदि किसी छात्र को मौखिक रूप से सीखने तथा अपने विचार को व्यक्त करने में कठिनाई होती है तो उस छात्र में कौन सी अधिगम आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर बी अफेजिया। दोस्तों अफेजिया, ऑप्शन नंबर बी अफेजिया। अगला प्रश्न, मस्तिष्क में सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है? ए डिसलेक्सिया, बी डिस्ग्राफिया, सी अप्रेक्सिया, डी अपेक्षा। मस्तिष्क में सेरेब्रम में क्षति के कारण अप्रेक्सिया होती है, ऑप्शन नंबर सी अप्रेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किसका मत है कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है? ए क्रो तथा क्रो, बी जॉन विलियम, सी गेटिस, डी इवर। किसका मत है कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए क्रो एवं क्रो का, ऑप्शन नंबर ए क्रो एवं क्रो। अगला प्रश्न, कार्यक्रमबद्ध अनुदेश के विचारक है? दोस्तों कार्यक्रमबद्ध अनुदेश के विचारक प्लस से है, ऑप्शन नंबर ए प्लस से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए? ए 12 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को,
बी 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को, डी 10 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को, डी 10 वर्ष के आयु वाले बच्चों को। ये रिकॉर्ड नहीं दिया जाना चाहिए साथियों। ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों को, ऑप्शन नंबर डी।